क्या आपने कभी सोचा है कि धरती अचानक कांप उठे या समुद्र के बीचों बीच लावा और धुआं फूटने लगे? ये सुनने में डरावना लगता है, लेकिन ये सच में हुआ है। इस महीने दुनिया के दो हिस्सों में ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने वैज्ञानिकों और लोगों को हैरान कर दिया। पहली घटना वेनेजुएला में हुई, जहां 6.2 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया, और दूसरा भारत में, जहां अंडमान सागर में स्थित बेरेन आइलैंड का ज्वालामुखी फट पड़ा। दोनों घटनाएं अलग अलग जगह पर हुई, लेकिन दोनों में एक बड़ी चीज समान है। ये धरती के भीतर हो रहे बदलावों की चेतावनी है। अब हम विस्तार से समझेंगे कि ये घटनाएं क्यों हुई, इनके पीछे क्या कारण है और इसका असर भविष्य में क्या हो सकता है। वेनेजुएला के जूलिया प्रांत में बुधवार की सुबह अचानक जमीन हिलने लगी। यूएसजीएस ने इसकी तीव्रता 6.2 मापी। भूकंप का केंद्र मेने ग्रांडे कस्बे से करीब 24 किलोमीटर दूर था और सिर्फ 7.8 किलोमीटर की गहराई पर था, जिससे झटके बहुत तेज महसूस हुए। इस इलाके में ये झटके इतना असर डालते हैं कि लोग घरों और दुकानों से बाहर निकल गए। यहाँ तक कि पड़ोसी देश कोलंबिया में भी कंपन महसूस हुई। ये इलाका केवल एक सामान्य जगह नहीं, बल्कि वेनेजुएला के तेल उद्योग का मुख्य केंद्र है। माराकाइबो झील के किनारे स्थित ये क्षेत्र तेल उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में भूकंप का असर न सिर्फ भूगर्भीय बल्कि आर्थिक रूप से भी गंभीर माना जा रहा है। फिलहाल किसी बड़े नुकसान की जानकारी नहीं है, लेकिन विशेषज्ञ इस घटना को गंभीरता से देख रहे हैं और भविष्य में इसके असर को लेकर सतर्क हैं। वेनेजुएला में भूकंप की घटना के बाद भारत से भी एक बड़ी खबर आई है। अंडमान सागर में स्थित बेरेन आइलैंड ज्वालामुखी फट पड़ा। ये घटना 20 सितंबर को हुई थी, जिसमें लावा और धुआं देखा गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये विस्फोट कुछ दिन पहले दर्ज 4.2 तीव्रता के भूकंप से जुड़ा हुआ है। बेरेन आइलैंड कोई आम जगह नहीं है। ये भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी है और निर्जन द्वीप होने के कारण यहाँ कोई स्थानीय बस्ती नहीं है। इसका महत्व समुद्री जीवन और वैज्ञानिक अध्ययन के लिए बहुत ज्यादा है। इतिहास में भी इस ज्वालामुखी के फटने की कई घटनाएं दर्ज हैं, जैसे कि 1991, 2004 और 2005 में। इस कारण वैज्ञानिक इसे गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसे भविष्य के लिए चेतावनी मान रहे हैं। जी हाँ, एनसीएस के निर्देशक ओपी मिश्रा का कहना है कि ऐसी घटनाएं सिर्फ आकस्मिक नहीं है, ये धरती के अंदर हो रहे बड़े बदलावों का संकेत हो सकती है। जी हाँ, खासकर जब वेनेजुएला में भूकंप और बेरेन आइलैंड ज्वालामुखी का फटना एक ही समय के करीब हुआ है, तो वैज्ञानिक इसे गंभीरता से देख रहे हैं। बेरेन आइलैंड उसी बड़े फोल्ड जोन में है जिसने 2004 में विनाशकारी सुनामी को जन्म दिया था। ऐसे में इस घटना को हल्के में नहीं लिया जा सकता। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमें भविष्य में और भी भूगर्भीय गतिविधियों के लिए तैयार रहना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। तो दोस्तों, चाहे वो वेनेजुएला का भूकंप हो या बेरेन आइलैंड का ज्वालामुखी फटना, ये दोनों घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि धरती लगातार बदल रही है। ये घटनाएं सिर्फ आंकड़ों में नहीं, बल्कि प्रकृति से आने वाली चेतावनी है। हमें सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि अभी क्या हुआ, बल्कि ये समझना भी चाहिए कि भविष्य में क्या हो सकता है। इन सब घटनाओं के बाद हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये घटनाएं केवल प्राकृतिक घटनाएं हैं या फिर भविष्य में बड़े भूगर्भीय संकट की शुरुआत है? जी हाँ, लेकिन जैसे कि अभी हाल ही में ये भूकंप और ज्वालामुखी का फटना सामने आया है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।